दोस्तों, यदि आप एक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप फ्रेशर हैं तो उस दौरान आपको कुछ पॉइंट्स को कवर अप कर लेनी चाहिए। जैसे बिजली क्या है, फेज कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थ्री फेज मोटर को स्टार में कब चलाते हैं और थ्री फेज मोटर को डेल्टा कनेक्शन में कब चलाते हैं और स्टार डेल्टा में कब चलाते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनको और समझ लेते हैं। दोस्तों, बिजली क्या है, इसके बिना तो आज का जीवन अधूरा है। तो हम बताएंगे कि पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों या आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत या बिजली कहलाता है। दोस्तों, बिजली दो प्रकार की होती है। पहला स्थिर विद्युत जिसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है जल विद्युत जिसे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है और इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। दोस्तों, पहले स्थिर विद्युत को समझ लेते हैं। वह विद्युत जो स्थिर होता है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालक माध्यम से नहीं लाया जा सकता है, जो रगड़ने से पैदा होता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। दोस्तों, यह विद्युत हमने आसपास देखा ही होगा। कलम को बाल में रगड़ने से मतलब पेन में उत्पन्न विद्युत, आकाशीय बिजली इत्यादि, यह भी विद्युत खतरनाक होते हैं, तो इसे हम सामान्य विद्युत ना समझें। दोस्तों, बात कर लेते हैं चल विद्युत की। तो चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र को चालक के इर्द गिर्द घुमाने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाता है। जैसे हमने बैटरी से जो विद्युत मिलता है, डायनेमो से जो विद्युत मिलता है, अल्टरनेटर से जो विद्युत मिलता है, इसमें डायनेमो और अल्टरनेटर से में जो विद्युत मिलता है वो चल विद्युत कहलाता है, और बैटरी से मिलता है वो भी चल विद्युत ही होता है। यह दो प्रकार का होता है, अल्टरनेटिंग करेंट जिसे एसी बोला जाता है, और एक डायरेक्ट करेंट जो कि डीसी कहलाता है। दोस्तों, जल विद्युत यूज किया जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जाता है। फेज कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम फेज बोलते हैं, उसे हम फेज भी बोलते हैं। तो फेज तीन प्रकार के होते हैं। वाला सिंगल फेज, दूसरा डबल फेज, और तीसरा होता है हमारा थ्री फेज। अब बारी बारी से इन तीनों फेज के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सिंगल फेज की बात करें तो थ्री फेज में किसी भी एक फेज को सिंगल फेज कहते हैं। सिंगल फेज वोल्टेज एक फेज और न्यूट्रल के बीच मापा गया वोल्टेज होता है, जो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट होता है। दोस्तों, यह हमारे फेज को। डबल फेज की बात करें तो थ्री फेज में किसी भी दो फेज को डबल फेज कहते हैं। इनके बीच वोल्टेज 440 वोल्ट होता है। हम कहीं पर 3, 2, 4, लेकिन बता दो दोस्तों, 415 वोल्ट भी थ्री फेज को माना जाता है। थ्री फेज की बात करें तो ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर से प्राप्त तीनों फेज को थ्री फेज कहते हैं। दोस्तों, थ्री फेज को हम मल्टीमीटर किलोमीटर से डायरेक्टली नहीं माप पाते हैं, मतलब थ्री फेज को नहीं मापते हैं, हम डबल फेज को ही मापते हैं। थ्री फेज को मापने का मतलब हुआ दो फेज, थ्री फेज में से दो फेज की वोल्टेज को मापना ही थ्री फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में कब चलाते हैं, अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो दोस्तों यह है हमारा स्टार कनेक्शन मोटर, और इसका यह है स्टार कनेक्शन। इस तरह से मोटर के टर्मिनल पर अगर कनेक्शन कहीं दिखता है तो आप उसे सिंपल समझ लीजिए कि वह मोटर स्टार कनेक्शन में किया गया है। स्टार कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि इस सिचुएशन में मोटर कम करंट लेती है। थ्री फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में तब चलाया जाता है जब मोटर के फुल लोड करंट का 50% या 50% से कम लोड ही मोटर से कनेक्ट हुआ हो, और ऐसा तभी होता है जब मोटर सिलेक्शन लोड के अनुसार नहीं हुआ होता है। दोस्तों, यदि हमारे पास एक 5 HP के मोटर से हमारा काम हो जाता है और वहाँ पर हमने ले लिया 10 HP का मोटर, तो हमारा जो पावर लॉसेज होगा, इसके चलते हमारा मोटर की एफिशिएंसी घट जाएगी। मतलब हम 5 HP पे लोड 5 HP का जहाँ पर लोड है वहाँ पर हम 10 HP की मोटर से उसको चला रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मोटर की जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो डाउन हो जाती है। इसलिए हम 5 HP का काम होने वाला है तो वहाँ पर 5 HP का ही मोटर यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में हम मोटर को चलाते हैं। स्टार में चला दें
तब भी मोटर चलेगा, लेकिन ऐसा एफिशिएंट माना जाता है कि हमें मोटर को डेल्टा कनेक्शन में ही चलाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि स्टार कनेक्शन में मोटर कम करंट लेती है, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा 7.5 HP से बड़े मोटर को पहले 10 सेकेंड स्टार में चलाया जाता है, फिर उसको डेल्टा में चलने दिया जाता है। दोस्तों जो बड़ी मोटर होती है ना, उसमें ऐसा कंडीशन होता है। मोटर को स्टार कनेक्शन में इसलिए चलाया जाता है ताकि मोटर का एफिशिएंसी अच्छी रहे, मतलब आउटपुट पावर और इनपुट पावर का परसेंटेज 80-90 के बीच रहे। दोस्तों यह कंडीशन है कि अगर कम लोड है और वहाँ पर हमने ज़्यादा पावर का मोटर लगा दिया, उस कंडीशन में हमें उसको स्टार कनेक्शन में ही चलाना होता है ताकि मोटर की एफिशिएंसी बरकरार रहे। 3 फेज मोटर को डेल्टा कनेक्शन में कब चलाते हैं? दोस्तों यह है मोटर और यह है उसका टर्मिनल, और इस टर्मिनल का कनेक्शन इस तरह से जब होता है तो उसे हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। डेल्टा कनेक्शन में आमने सामने की जो टर्मिनल होते हैं उसको एक पत्ती से कनेक्ट कर दिया जाता है, उसमें ROB दे दिया जाता है। तो इस तरह का कनेक्शन अगर कहीं भी दिखता है दोस्तों तो उसे आप डेल्टा कनेक्शन में समझें। डेल्टा कनेक्शन बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला 3 फेज सिस्टम का कनेक्शन होता है। मोटर को अधिकतर ऐसा ही कनेक्ट किया जाता है जब मोटर लोड के अनुसार सही सिलेक्ट किया गया हो तथा मोटर 7.5 HP या उससे कम पावर का हो, तब उसे डेल्टा कनेक्शन में करके DUL स्टार्टर या VFD द्वारा चलाया जाता है। VFD द्वारा दोस्तों इससे बड़ी मोटर को भी चलाया जाता है। VFD से 7.5 HP से बड़ी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में करके ही चलाया जाता है। तो यह मत समझे कि VFD भी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है कि हम 7.5 HP की बड़ी मोटर को नहीं चला सकते VFD द्वारा। लगभग अधिकतर मोटर कंपनी में जो 7.5 HP या उससे कम पावर के होते हैं उसका कनेक्शन डेल्टा में किया जाता है। डेल्टा कनेक्शन में मोटर स्टार कनेक्शन की अपेक्षा ज़्यादा करंट लेती है और इसलिए जो 7.5 HP से बड़ी मोटर होती है उसको चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले मोटर को 10 सेकेंड के लिए स्टार में चलाया जाता है और फिर स्टार डेल्टा टाइमर से डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों मोटर को अगर डायरेक्टली डेल्टा में चलाएंगे तो मोटर जब स्टार्ट होती है उस वक्त हमारा मोटर 10 गुना करंट लेती है। तो अगर हमारा 20 एम्पियर लेने वाला कोई मोटर है और उस पर 10 गुना करंट जाए तो समझ लीजिए 200 एम्पियर करंट जाएगा। तो इस कंडीशन से मोटर हमारा जल भी सकता है।